फगलू जी आए थे और तीनों सीट की दावेदारी पेश की है, क्या कहेंगे? नहीं, तीनों सीट जनता ने जिताया है, इस बार बड़े अंतर से जिताने का काम करेगी। ढाका में आप आए हैं, क्या कहेंगे ढाका के लोग? ढाका में के लोगों से हम तो कल भी आए थे, कल नामांकन था। ढाका भी बड़े अंतर से जीतेंगे, चिरैया भी जीतेंगे और मधुबन भी बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे। सर, एक सवाल ये बन रहा है कि आपके छोटे भाई रणजीत सिंह जो AIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का होता है, हमारा कोई वैचारिक संबंध उनसे नहीं है। वो लड़ रहे हैं चुनाव तो लड़े, लेकिन विचार अलग है तो उससे कोई लेना देना नहीं। हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी हमारी बड़े बहुमत से जीतेगी। पिछले चुनाव में मदन शाह उनको टिकट नहीं मिला है, लालू राबड़ी आवास के नीचे आगे वो कपड़ा फाड़ के लोट के रो रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, ऐसे मदन शाह जी मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं, हमारे बड़े हैं और हमारा पुराना पारिवारिक संबंध उनसे। राजनीति में सब लोग को चुनाव लड़ते हैं, हम लोग चुनाव लड़े भी पिछली बार, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उनके परिवार से हम लोग का बड़ा पुराना संबंध रहा और ये घटना उनके साथ हुई तो ये दुखद है लोकतंत्र में। और ऐसी पार्टी जो किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करती, विषय है कि किसी के भरोसे को, विश्वास को, किसी को उम्मीद पे रख के और उसके साथ अंतिम समय में इस तरह का व्यवहार करना, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ। ये दुखद है, निंदनीय है। और आप पत्रकारगण भी लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में आपको पता रहता है कि कहाँ क्या चीज़ें होती हैं, आप जनता के बीच भी ले जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने इतना श्रम किया हो, पिछले 10 वर्षों से पूरा अपना समय लगाया हो, उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार केवल आरजेडी पार्टी और महागठबंधन पार्टी ही कर सकती है, जो स्वार्थ के आगे किसी का परिश्रम, किसी का पुरुषार्थ नहीं देखती है और स्वार्थ पर कभी इस्तेमाल कर लिया, फिर स्वार्थ सद गया तो किसी दूसरे नए को खड़ा कर लिया। तो ये तो बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या उन्हें अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, वो तो हमारे लिए सम्माननीय और थे ही हमारे। मदन शाह जी, जैसा मैंने कहा, कोई आज का संबंध नहीं है। मेरा राजनीतिक जीवन 21 वर्षों का है। श्री मदन शाह जी के परिवार से हम लोगों का संबंध 40-50 वर्षों का है। लेकिन लोकतंत्र में सब लोगों का कोई चुनाव लड़ने का होता है तो चुनाव वो लड़े हैं, उसका ये मतलब नहीं कि हम लोग का कोई दुश्मनी है या कोई विषय है। वो तो हमारे लिए आदरणीय थे, हम लोग लड़े तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हम लोग उनके साथ जो बर्ताव हुआ, और निश्चित रूप से उनको कितना बुरा लगा होगा कि एक व्यक्ति जो है सरेआम कुर्ता फाड़ना, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना गहरा दुख हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। और वो कहीं ना कहीं उनको थोड़े समय के लिए उनके मन में बहुत बेचैनी हुई होगी, तभी जाके इस तरह का उनका हम लोग देखे जो चैनल पर, तो मुझे थोड़ी चिंता उनके स्वास्थ्य की भी हुई। लेकिन वो बहुत कर्मठ आदमी हैं और प्रयास किया है उन्होंने। तो मैं भारतीय आरजेडी को कहता हूँ कि भाई इस तरह का बर्ताव और ऐसा काम स्वार्थ के आगे, स्वार्थ का गठबंधन जो हम लोग लगातार कहते आए कि स्वार्थ के आगे और कुछ नहीं देखना, इस बार फिर आरजेडी ने यह साबित कर दिया कि हमारे स्वार्थ के आगे हमको सत्ता में लाओगे या नहीं भी लाए हो तो भी हम ऐसा बर्ताव करेंगे। जब सत्ता में लाओगे तो हम क्या बर्ताव करेंगे, उसकी झलक दिखलाई। जैसा नौकरी के नाम पर जमीन लेना, पैसा लेना, टिकट के नाम पर क्या खेल होता है आप सबको ज़्यादा मालूम हो। इन्होंने भी आरोप लगाया है पैसा की, और आप तो लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा क्या क्या हो रहा है, आप जनता को दिखलाइएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं श्री मदन शाह जी के साथ जो हुआ उसकी निंदा करता हूं और इस ऐसे कठिन समय में मैं उनके साथ जो हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हैं उस नाते में उनके साथ खड़ा हूं, मजबूती से खड़ा रहूं।